गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। BA 4 सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में हमारी आज की जो अगली विधि है वो है सर्वेक्षण और व्यक्ति इतिहास विधि। तो सबसे पहले हम जानते हैं सर्वेक्षण विधि। सर्वेक्षण अर्थात सर्वे मेथड, इसके विषय में शायद आपने सुना होगा। मैं एग्जाम्पल दूंगी तो आपको ज़रूर याद आ जाएगा कि नहीं, मैं इसके बारे में कम से कम सुन चुकी हूँ। मुझे जानकारी नहीं है तो मैंने इसे सुना ज़रूर है कि सर्वेक्षण मेथड अर्थात हमारा जो सर्वे मेथड है वो होता क्या है। सर्वे मेथड, सर्वेक्षण विधि। हमारा सर्वे मेथड क्या होता है? वैसे तो ये मुख्यतः शिक्षा है और हमारा सामाजिक अनुसंधान के लिए प्रयोग किया जाता है, किंतु आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, जो हमारी जनगणना होती है, ठीक है, हमारे देश में जो जनगणना होती है वो किस मेथड से होती है? सर्वेक्षण मेथड से होती है। अर्थात जब हम क्या करते हैं कि सर्वेक्षण मेथड के लिए कुछ लोगों को चुना जाता है और वो घर घर जाकर कितने मेंबर्स हैं, कितने एडल्ट हैं, कितने चाइल्ड हैं, है ना, इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वो विधि भी आपकी सर्वेक्षण मेथड ही कहलाता है। अब हम बात करते हैं शिक्षा शास्त्र में। तो शिक्षा और सामाजिक क्षेत्रों में या सामाजिक अनुसंधान के या क्षेत्रों में इसका प्रयोग काफ़ी किया जाता है। शिक्षा और सामाजिक शोध के क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है सर्वेक्षण मेथड का। इसका जो है, हम किसी व्यक्ति के विचार को जानने के लिए, किसी व्यक्ति के विचारों को जानने के लिए कि उसका उस विषय में क्या दृष्टिकोण है, क्या विचार है, और इसको जानने के लिए हम, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या सामाजिक शोध का, अब जैसे मैंने अभी जो एग्जाम्पल बताया था वो आपका सामाजिक यानी समाज से रिलेटेड एग्जाम्पल आपका आ जाएगा। तो व्यक्ति के विचार और दृष्टिकोणों को जानने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सर्वेक्षण विधि। सर्वेक्षण विधि के कई सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप्स होता है यानी चरण जो होता है उसका, वो पहला चरण होता है समस्या का चयन। अर्थात जब हम सर्वेक्षण विधि करेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी समस्या क्या है, ठीक है, किसके लिए हम सर्वेक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहला होना चाहिए हमारा समस्या का चयन, यानी समस्या किस तरह की है वो। नेक्स्ट हमारा जो अगला इसमें आएगा वो आएगा उद्देश्यों का निर्धारण, कि हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं यानी जो भी शोध कर रहे हैं उसका कारण क्या है, क्यों है, यानी ये उद्देश्य हमारे क्यों का जवाब देते हैं, क्यों का आंसर दे रहे, कैसे दे रहे हैं कि हम अगर सर्वेक्षण विधि कर रहे हैं या इस समस्या का हमने चयन किया है तो हम उसके उद्देश्य क्या निर्धारित कर रहे हैं। हमारी समस्या है तो हम इसे क्यों सर्वेक्षण विधि के माध्यम से करना चाह रहे हैं। तो हमारा थर्ड जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है उद्देश्यों का निर्धारण। थर्ड आता है हमारा उपकरण का चयन। उपकरण अर्थात हम उसको किस उपकरणों के माध्यम से जो है उसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड जो आ गया उपकरण। उपकरण में आपकी विधियां भी आ जाती हैं, जैसे प्रश्नावली विधि है, साक्षात्कार विधि है, सर्वेक्षण विधि है। तो उपकरण से तात्पर्य यह है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है न्यायादर्श का चयन। न्यायादर्श यानी सैम्पलिंग, जिसे आप लोग पढ़ चुके होंगे। इसके बाद हम न्यायादर्श का चयन करते हैं। सपोज अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, भारत की जनगणना करनी है तो पूरा भारत, अगर हमें सिर्फ उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की जनगणना करती नहीं है तो सिर्फ कानपुर जिला हमने लिया, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, तो ये हमारी सैम्पलिंग हो गई। हमें कितने लोगों को लेना है, ये हमारा इसका अगला चरण हो गया सैम्पलिंग का यानी न्यायादर्श का। नेक्स्ट आता है हमारा आंकड़ों को एकत्रित करना और नेक्स्ट उसके बाद आता है विश्लेषण करना, ठीक है, आंकड़े यानी डेटा कलेक्शन।
आंकड़ों को एकत्रित करना और फिर इसके बाद उसका विश्लेषण करना। आंकड़ों को एकत्रित और नेक्स्ट मैं लिख दे रही हूँ, हमारा जो अगला आता है वो आंकड़ों का विश्लेषण आता है। हमने पहले आंकड़ों का कलेक्शन किया यानी डाटा लिया, जैसे डेटा मैंने अभी नैदर्स बताया, वो हमारा डेटा कलेक्शन हो गया। देन उस पर जो हमने रिसर्च वर्क किया और देन उसका विश्लेषण करना। तो ये सर्वेक्षण विधि के कुछ चरण होते हैं। आगे आप जब एमए में जाएंगे, पीजी करेंगे, तो आप किसी भी सब्जेक्ट्स में डिसर्टेशन बनाते हैं तब भी आपका इन्हीं माध्यमों से जो है ये किया जाता है सॉल्व। ओके, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, हमारी जो अगली विधि है व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि जिसे हम व्यक्ति जीवन विधि भी कहते हैं, केस स्टडी मेथड या केस हिस्ट्री मेथड। ठीक है, केस स्टडी मेथड का मतलब होता है, यहाँ पर अगर आप शब्दों पर ध्यान दें, व्यक्ति इतिहास यानी व्यक्ति का इतिहास जानने की विधि। अब इससे तात्पर्य क्या है, व्यक्ति के इतिहास, इसका प्रयोग मुख्यतः जो है समस्यात्मक बालक हो गए, किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित बालक हो गए, चाहे वो उनकी सामाजिक हो, ठीक है, या शारीरिक हो, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है, मुख्यतः समस्यात्मक बालकों के लिए। तो अब बात करते हैं कि ये व्यक्ति इतिहास विधि क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के व्यवहार का इतिहास जानने का प्रयास किया जाता है कि अगर बालक समस्यात्मक है तो क्यों है। हो सकता है हम बालक के जन्म से ही चलें, जन्म से लेकर अब तक चले हैं, तो ये जो जन्म से हम कर रहे हैं उसके व्यवहार के कारणों का जानना, ये हमारा हिस्ट्री हो गया, क्योंकि जन्म से जो हमारा ये पास्ट, ये जो हमारा समय गुजर चुका है, हम इसमें भी जानने का प्रयास करेंगे इसके पीछे के कारण क्या थे, क्यों बालक समस्यात्मक हो गया। तो इस कारण इसका नाम क्या है, केस स्टडी मेथड। तो अगर हम थोड़ा बहुत फोकस करेंगे नाम पर ही तो काफ़ी चीज़ें हमें नाम से ही क्लियर हो जाती हैं कि इसे हम व्यक्ति इतिहास विधि कहते क्यों हैं, क्योंकि यह व्यक्ति के व्यवहार का जो है अवलोकन करता है, चाहे वो जन्म हो, जन्म से लेकर जब तक बालक को, जब भी हमें समस्याग्रस्त दिखाई दिया और हमने उसका व्यवहार को सुधारने का प्रयास किया, देन हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी व्यक्ति इतिहास विधि है इसे केस स्टडी मेथड भी कहा जाता है, अर्थात इसमें हम बालक के जो है केस की स्टडी करते हैं, जिसे हम इस क्रम में भी हम जान सकते हैं। अब इसमें भी कई चरण होते हैं, जैसे व्यक्ति का नाम, पता, इसमें आपकी शैक्षिक योग्यता भी आ जाती है, व्यावसायिक विवरण आ जाता है, वैवाहिक विवरण आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह के कई विवरण जो हैं व्यक्ति इतिहास विधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है बालक के जन्म से लेकर जब अब तक है तो उसमें सामाजिक, शारीरिक, आनुवांशिक, इन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, आनुवांशिक, सभी कारणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, समस्यात्मक बालक हो गया, या किसी अन्य समस्या से ग्रसित जो है जिस बालक है उसके लिए किया जाता है। ठीक है, इसके वजह से हमें कई सारी और भी जानकारियाँ मिल जाती हैं, जैसे शैक्षिक प्रगति से रिलेटेड है जानकारी है वो भी मिलती है।
तो ये हमारी केस स्टडी मेथड होता है, यानी व्यक्ति के व्यवहार का कारण जानना। व्यवहार कैसा? समस्यात्मक, ठीक है, या सामान्य व्यवहार का ना होना। इस कारणों का पता लगाने के लिए उसके इतिहास में, यानी उसकी समस्याओं में, चाहे वो जन्म से हो, सामाजिक हो, शारीरिक हो, आनुवांशिक हो, उन सभी कारणों का पता लगाना व्यक्ति इतिहास विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा जो ये आज का टॉपिक है सर्वेक्षण विधि और व्यक्ति इतिहास विधि कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।